मेडिटेशन के प्रोसेस में उतरते चले जाना। माइंड के चारों ओर फैले हुए जाल को देखते रहना, पल पल जागना, अपनी थर्ड आई शिव नेत्र से अपनी स्वाभाविक स्थिति से कनेक्टेड होते चले जाना। देखने का पोटेंशियल, देखने की क्षमता, देखने का साहस, हिम्मत जुटा लेना। इन वाइब्रेशंस में, इस सानिध्य में बैठ करके तो हम अपनी रेजिस्टेंस माइंड के प्रति जगा लेना। जीवन यात्रा पर उतरे हैं, भीतर की सैर पर उतरे हैं, अंतस की सैर पर उतरे हैं। मन से थोड़ा बच के रहना, माइंड से थोड़ा हट के रहना। अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, मन माया का विस्तार है। तुम जाके जाके देखते रहना। हम सबके पास भीतर देखने की आंख है, नजर है, उसी से कनेक्टेड रहना। जैसे बाहर देखते हो ऐसे भीतर देखना। बाहर की दोनों आंखें भीतर नहीं देख सकती। भीतर देखने के लिए हम सबके पास भीतर की आंख है, उसको जगमगाना। डिवाइन आई, इनर आई, दिस थर्ड आई इज फुल ऑफ मिरेकल्स। It provides you all the human divine qualities within. Simply watch. Be watchful. बहुत सहज, सरल, साधारण होकर के देखते जाना। देखना स्वाभाविक हो, देखने में कोशिश नहीं करना। देखने के लिए प्रेशर ना पड़े, दबाव ना पड़े, अपनी ओर से कोई किसी प्रकार की कोशिश नहीं करना। बस बाहर से भीतर की ओर तूने टर्न किया, देखना शुरू हो गया। अंधेरा ही अंधेरा है, सन्नाटा है, चारों ओर अंधकार ही अंधकार है। तुम देखते रहना। ये अंधेरे अपने आप पतले होते चले जाते हैं। ये अंधेरे अपने आप रूपांतरित होते चले जाते हैं। ये अमावस पूर्णिमा में बदलती चली जाती है। जब तुम अपनी सुरती, अपना स्वभाव, अपना जागा संभालते हो, जब तुम भीतर देखने वाली हो जाते हो, नॉन डूइंग की स्टेट में माइंड की डूइंग्स को देखते हो, तो धन्य धन्य हो जाते हो। ये देखना तुझे एनलाइटन स्टेट प्रदान कर देगा। ये देखना तुझको होशपूर्ण, फुल ऑफ विजडम, प्रूडेंस, आबाद कर देगा। हम सब वर्तमान के पक्षी हैं। वर्तमान में वास हो हमारा रेजिडेंस थर्ड आई में, हमारा निवास वर्तमान में। निरंतर मन की दौड़ भूत भविष्य की, मन माया का विस्तार भूत भविष्य में देखते रहना। लगातार देखते रहना। देखना बहुत जरूरी है। ये बहुत हितकारी है। जो भी हो रहा है उसको देखते रहना। मौन पूर्वक जागे जागे, बिना कुछ किए, मुदित भाव में
मुस्कुराते मुस्कुराते देखना अपने भीतर को। मन से हटते ही, विचारों से हटते ही, अंधेरों से हटते ही तुम्हारी मूलाधार पर पड़ी अथाह शक्ति का प्रवाह, आपकी एनर्जी अपवर्ड होने लगती है। आपके सारे इम्बैलेंस में पड़े हुए केमिकल्स बैलेंस में स्वतः ही उतरने लगते हैं। अपने आप बैलेंस में संभलते चले जाते हैं। बैलेंस उतरता है स्वतः जब ये एनर्जी अपवर्ड होती है। ध्यान का तीर एक तरफ से डार्कनेस को दूर करता है, मन के अंधेरों को दूर करता है, दूसरी तरफ से एनर्जी को उठाता है। ये एनर्जी उठते ही तेरी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तेरा रूपांतरण होता है। तो भीतर ठहरने लग जाता है, तो भीतर ठहरने लगता है, स्थिर होने लगता है, अपने आप में स्थित होने लगता है, तो अपने स्वभाव में स्थित होने लगता है, जो तुझको सदा सदा के लिए आनंदित करता है। वो स्थिति तुझे स्वतंत्र करती चली जाती है माइंड से। माइंड से स्वतंत्र होना ही मोक्ष है, मुक्ति है, अल्टीमेट फ्रीडम है। इन सांसों के रहते रहते ये मोक्ष मुक्ति का द्वार है। मेडिटेशन ये परमानेंट क्योर है, परमानेंट इलाज है। तुम थोड़ा थोड़ा मन से हटते चले जाना और अपने आप को एनर्जेटिक, जॉयस, गेफुल फील करना। जागे रहना, पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः देखना, पुनः पुनः अपनी सुरती में, अपनी स्मृति में, अपनी रिमेम्बरेंस में, सेल्फ रिमेम्बरेंस में लौटना। सेल्फ इंप्रूवमेंट में यही एकमात्र मसौदा काम आएगा, यही अप्रोच काम आएगी, यही एकमात्र मास्टर चाबी है। निष्पक्ष होकर देखना, निष्पक्ष रहना, न्यूट्रल रहना, पॉजिटिव नेगेटिव उठते हुए थॉट्स को देखते रहना। छोड़ के सभी सहारे, आ छोड़ के सभी सहारे, शरणे गुरुदेव की आ जा रे। तेरे बिगड़े काज संवारे, तेरा भटका जीवन संभाले, शरण गुरुदेव की आ जा रे। मेडिटेशन इज ए डिवाइन मेडिसिन। ये तुझे जन्म से ही प्राप्त है। ये बेस्ट मेडिसिन जो माइंड से बचाती, माइंड से स्वतंत्र करती, तुझको जीते जागते मोक्ष मुक्ति का द्वार देती, तुझे शांति, आनंद, मस्ती, शक्तियों का भंडार बख्श देती। तेरी सारी की सारी भीतर की खदान को, भरपूर खदान को खोल के रख देती। तेरे भीतर की गगन गुफा को अंधेरों से आज़ाद कर देती। ये मेडिटेशन, अंतर्मुखता, अंतस ध्यान, अंतर्मुखी धारा, ध्यान धारा, अंतस की धारा तेरे मन को ऐसा स्नान कराती है कि 365 तीर्थों का स्नान भी मुकाबला नहीं कर सकता।
It can't compare with that cleansing. ये मेडिटेशन परमात्मा ने, उस परमपिता ने, जन्मदाता ने, जीवन प्रदाता ने जन्म से ही तेरे भीतर थर्ड आई के रूप में रख दिया। यही तुझको माइंड के बखेड़ों से, माइंड के भटकाव से, माइंड के बिखराव से, माइंड के तमाम जाल से बचा सकती है और तुझको सदा के लिए स्वस्थ, स्वच्छ, निर्मल, सदा के लिए सुखद बना देती है। मेडिटेशन तुझे मेंटल हेल्थ प्रदान करती है। मेंटल हेल्थ दुनिया में कोई मेडिकल साइंस के द्वार से निकली हुई मेडिसिन नहीं प्रदान कर सकती। बड़ी टेम्परेरी रिलीफ प्रदान करती है, किंतु मेडिटेशन तुझको परमानेंट रिलीफ देती है। ये भारत में जन्म लेने वाले हर इंसान की बैकबोन में है। ये संस्कृति कहलाती है। ये डिवाइन मेडिसिन, जागरण, होश, सुरती, भीतर का ध्यान, ये थर्ड आई का जगमगाना, थर्ड आई से कनेक्टेड होकर के जीना कौन बताएगा? जागा पुरुष बताएगा। कौन बताएगा? जिसने स्वयं अनुभव लिया हो। कौन बताएगा? जो भीतर की राहों पर उतर करके खुद अपना अस्तित्व संभाले हो। कौन बताएगा? उसकी वाइब्रेशन में, उसके ऑरा में, उसके सानिध्य में बैठ करके ये लिविंग स्क्रिप्चर, लिविंग हॉली बुक, लिविंग किताब बताएगा। जो स्वयं एनलाइटेंड है वही बताएगा। जो स्वयं प्रकाशमान है वही बताएगा। जिसने स्वयं इस मेडिसिन को चखा हो और चख करके स्वयं स्वस्थ हुआ हो, सुखी हुआ हो, आनंदित हुआ हो, खूब अपनी मस्ती के जाम में छलका हो, अपनी मस्ती के आलम में छलका हो, जो स्वयं दाता बनकर के देने लायक हो गया हो, वह तुझे बताएगा। वो अपनी वाइब्रेशन में, अपने ऑरा में, अपनी अल्फा वेव्स में तुम्हें उड़ेलता चला जाएगा, तुम्हें डुबकी लगाने का अवसर देता चला जाएगा। जहाँ तुम स्वस्थ होकर के, सुखद होकर के, आनंदित होकर के निकलोगे, प्रेममय होकर के इस धरती पर जियोगे। धन्य धन्य होगा जीवन जब तुम अपने भीतर डुबकी लगा करके स्वयं जागे जागे जियोगे। उसी एकमात्र इशारे को उतार करके भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अरे ये द्वापर की बात नहीं है, ये हर युग की बात है। जो जो रियलिटी है, जो जो सत्य है, वो सब युगों में बराबर है। हर युग में इंसान को अपने भीतर की खोज और तलाश रही है, एक्सेप्ट दिस एज। ये जो एकमात्र युग है, ये बाहर की खोज में उतर गया, भीतर की खोज भूल गया, भीतर की खोज लुप्त प्राय हो गई, बहुत रेयर हो गई, जिसके कारण आज हर इंसान दुखी है। ईगो से टकराती है, अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है, नारकीय जीवन हो जाता है। एक पल में रिएक्शन उठता है, एक पल में एंगर उठता है और सारे के सारे भीतर के एटमॉस्फेयर को, घर के एटमॉस्फेयर को नारकीय बना देता है। क्योंकि भीतर देखना ही भूल गया तू। है मॉडर्न मैन, है अल्ट्रा मॉडर्न लाइफ जीने वाले, तेरे पास भीतर बिल्कुल कुछ नहीं, पॉपरनेस, केवल मात्र पावर्टी ही पावर्टी है भीतर। स्पिरिचुअली पॉपर जो इंसान होता है, उसकी रात की नींद भी हराम हो जाती है। बाहर के शिखरों का जगमगाने वाले थोड़ा भीतर का शिखर भी बना ले, तो बाहर के शिखर भी तेरे आबाद हो जाएंगे। उसी एकमात्र भीतर के जागरण हो, सुरती के इस डिवाइन मेडिसिन, परमानेंट इलाज के लिए इशारा करते हुए स्वयं स्पिरिचुअल मास्टर, टोटल मास्टर, 16 कला संपूर्ण भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, अपने शिष्य को जो डीप डिप्रेशन में चला गया है, ये इशारा किया है, बाहर से भीतर की ओर चलिए। बहुत सुंदर इशारा किया सदगुरु ने, स्पिरिचुअल मास्टर ने इशारा अपने शिष्य को किया। अरे कंसंट्रेशन पावर के मालिक, तेरी कंसंट्रेशन पावर आज कुछ भी काम ना आई। तेरा भय, शोक, मोह अंधेरा बन करके तुझे लूट गया, तुझे एस्केपिस्ट बना गया, भगोड़ा बनाने की कोशिश में लग गया, तुझे डीप डिप्रेशन हो गया, तुझे सूझता कुछ नहीं। आज तो कायर, भीरू, दुर्बल, निर्बल, नपुंसक होके खड़ा हो गया। दुनिया का माना हुआ शूरवीर, बहादुर, महाभारत का नायक, तुझे क्या हो गया? ओ शिखर कंसंट्रेशन पावर के, क्या हुआ?
डीप डिप्रेशन में अर्जुन जैसा शूरवीर पड़ गया। क्या गजब इशारा करते हैं सदगुरु अपने शिष्य को। जागा पुरुष अपने शिष्य को, अपने प्यासे दीवाने को अपनी तमाम प्रतिकूल हालातों में पड़े हुए फड़फड़ाते हुए उस हेल्पलेस की स्टेट में अनेकों प्रकार के रोगों से ग्रस्त होकर के लुट गया सरे बाजार, जो उसको इशारा कर रहा है कि गॉडली मेडिसिन, डिवाइन मेडिसिन, इनर मेडिसिन in the shape of, in the form of third eye, you should utilize it and be free. Very soon, immediately, be free from all these negativities and lead a happy, healthy life on this Mother Earth. आछोड़ के सभी सहारे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मैं तेरा योग क्षेम करूंगा, मैं ठेका लेता हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। तेरे डीप डिप्रेशन के अंधेरों को विदा करके तुझे पुनः स्वस्थ बना करके खड़ा कर दूंगा। अगर तू अपना बाजू मेरे हाथ में दे दे, अगर तू सब और की डिपेंडेंस, सब और की निर्भरता, सब पे निर्भर, जितनों पे भी निर्भरता तुझे दिखाई देती है, तुझे तो मालूम है अर्जुन, तेरी धर्म पत्नी द्रौपदी ने कितने कंधे देखे थे तुम्हारे भरी सभा में, कोई कंधा उसे काम ना आया। किसी की निर्भरता उसको बचा नहीं सकी, जैसे ही उसने मेरे पे निर्भर किया। तेरी धर्म पत्नी, तेरी घर की महारानी ने, तो खुद जानता है, भरी सभा में जो हालात तेरी धर्म पत्नी का था, उसने तेरा कंधा देखा, तुम सब भाइयों का कंधा देखा, सब गुरुओं का कंधा देखा, सब आचार्यों का कंधा देखा, उसने राजा धृतराष्ट्र का कंधा देखा, कोई काम ना आया, कोई मदद पे ना उतर सका। आखिर जब उसने मेरा सहारा लिया, मेरे पे निर्भरता उतरी, तो मैं उसका योग क्षेम करने आया। आज तुझे भी कह रहा हूं अर्जुन, छोड़ के सभी सहारे। अर्जुन ही नहीं, हम सबको ये मैसेज, ये संदेश उतरा है। छोड़ के सभी सहारे, शरण गुरुदेव की आजारी। छोड़ के सभी सहारे, शरण गुरुदेव की आजारी। तेरे बिगड़ी काज संवारी, शरण गुरुदेव की आजारी। छोड़ के सभी सहारे, शरण गुरुदेव की आजारी। तेरा भटका जीवन संभाले, तेरा भटका जीवन संभाले, शरण गुरुदेव की आजारी। छोड़ के सभी सहारे, शरण गुरुदेव की आजारी। करुणा निधि है वो, दया निधि है रे मन तेरे रहनुमाई। करुणा निधि है वो, दया निधि है
वो तेरी कृतघ्नता, नमक हरामीपन, तेरी इंसिंसारिटी के प्रति ध्यान नहीं देंगे। वो तूने पीट करके जो जीना सीख लिया है उसकी तरफ वो ध्यान नहीं देंगे। अगर एक बार अपनी इंसिंसारिटी, अपनी बेवफाई के अंधेरों को एक बार तो देख ले, स्वयं आजाद होता चला जाएगा। अरे बनुआ, ओ माय माइंड, ओ अर्जुन, सेलिशियल सॉन्ग उतरा, आज गीता बनकर के घर घर की कहानी बन गया। किंतु जो गीता कहती है वो हम नहीं करते, हम पाठ ही करते हैं। जो गीता इशारा करती है, जो सेलिशियल सॉन्ग जगमगाया इशारा कर रहा है, वो हम नहीं करते। अर्जुन ने किया और उसका बेड़ा पार हुआ, वो मन के पार हुआ, वो मझधार के पार हुआ, वो पुनः अपनी शूरवीरता का शिखर चूम गया। अर्जुन अर्जित करने वाला गजब पात्र हुआ। 3 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंतर्गत, 3 घंटे की ही अवधि में वह तीनों कालों का मालिक हुआ, वह तीनों अवस्थाओं का मालिक हुआ। अगर रिसीवर सही हो तो उतारने वाला कमी नहीं छोड़ेगा। अगर तुझे प्यास, लगन, उत्कंठा है अपनी डीप डिप्रेशन से आज़ाद होने की, अगर तुझे अपनी टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, तमाम पैनिक की स्टेट से आज़ाद होने की प्यास है, अगर तुझे प्रभु पाने की, प्रभु से मिलन की तुझे प्यास है, अगर तुझे भीतर का दर्द, भीतर की दीवानगी उठी है अपने मालिक, अपने प्रभु, अपनी आत्मा से मिलने के लिए, स्वस्थपूर्ण जीने की प्यास उठी है, तो करुणा निधि है वो दया निधि है, रे मन तेरे रहनुमाई। करुणा निधि है वो दया निधि है, रे मन तेरे रहनुमाई। श्वासों के रहते ओ मेरे मनुआ, वो ही होंगे सहाई। तू अपने आप को समझा ले, अपने आप को तू समझा ले। ओ माय माइंड, अपने आप को तू समझा ले। शरण गुरुदेव की आजारी, अपने आप को तू समझा ले। हम नहीं समझाएंगे, तू स्वयं समझ। अपने आप को तू समझा ले। स्वयं से स्वयं को पाले, स्वयं से स्वयं को पाले। शरण गुरुदेव की आजारी, आ छोड़ के सभी सहारे। शरण गुरुदेव की आजारी। सोचो बंदे अकल के अंधे, सोचो बंदे अकल के अंधे। तेरा किसी से क्या नाता, सोचो बंदे भीतर के अंधे। तेरा किसी से क्या नाता, आए अकेला तो जाए अकेला। रियलिटी, वास्तविकता को स्वयं आंख खोल करके सुन लेना, आंख खोल करके देख लेना।
आई अकेला तू जाई अकेला, कोई ना साथ निभाता। आई अकेला तू जाई अकेला, कोई ना साथ निभाता। अपने आप को तू समझा ले, अपने आप को तू समझा ले, शरण गुरुदेव की आजा रे। अपने आप को तू समझा रे, शरण गुरुदेव की आजा रे। उसको तू अपना बना ले, उसको तू अपना बना ले, शरण गुरुदेव की आजा रे। छोड़ के सभी सहारे, शरण गुरुदेव की आजा रे। Direction